नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड के फेक लोगों की। बॉलीवुड में जब आप एंट्री करते हैं तो आपका सामना बहुत से फेक लोगों से भी होता है। ये वो लोग होते हैं जो किसी टाइम में बॉलीवुड में आप ही की तरह एक्टर या फिल्म मेकर बनने आए थे, लेकिन जब कुछ नहीं कर सके तो इस तरह के काम करने शुरू कर दिए। ये फेक लोग आपको बहुत सारी जगह पे मिल सकते हैं। मसलन आपको जो ऑडिशन की कॉल आती हैं उनमें बहुत सारी फेक हो सकती हैं, होती भी हैं। आप लोग गए होंगे, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि बॉलीवुड में किस तरह से ये लोग बुलाते हैं, फिर उसमें फॉर्म फीस के नाम पर और दूसरे तरीके से काइंड में आपसे किसी न किसी चीज़ की डिमांड होती है। तो इस तरह के लोगों से आपको बचना चाहिए। दूसरी कैटेगरीज में खाली ऑडिशन से ही संबंधित नहीं है, इसमें फिल्म मेकर्स जो अपने आप को बताते हैं, जिसमें डायरेक्टर्स और सिनेमाटोग्राफर्स और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलर्स भी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा फिल्मकार बनाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, आपको ये बोल देंगे कि आप तो इस फिल्म में, मेरी इस फिल्म में बिल्कुल फिट हो। जो रोल आपको बताएंगे वो रोल वो 20 लोगों को सेम डे भी बता देंगे कि आप मेरी फिल्म में बिल्कुल फिट हो और मैं आपको इस फिल्म में लेना चाहता हूँ, और अभी मेरे को फाइनेंस की थोड़ी ज़रूरत है, आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मैं उसके अंदर आपको ये करता हूँ, मैं आपका प्रमोशन करूँगा, मैं आपका ये करूँगा। इस तरह के बहुत सारे ऑफ़र आपको देखने को मिले होंगे और आगे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मेरे को लगता है कि बंद हो जाएंगी बॉलीवुड में, लेकिन आपको ज़रूरत है इन सब चीज़ों से बचकर रहने की। क्योंकि बॉलीवुड में आकर, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि स्ट्रगल के टाइम पर आपको पैसा किस तरह से कमाना चाहिए, तो बॉलीवुड में जब आप पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो पैसा बचाना भी अपने आप में एक अर्निंग ही है। तो अभी जब भी कोई आपको कोई ऑफ़र दे तो आपको सबसे पहले ये लगा लेना चाहिए कि क्यों, मतलब ये ऑफ़र मेरे लिए क्यों है, क्या मुझ में उतनी काबिलियत है जिस वजह से मुझे ये ऑफ़र मिल रहा है, या ये मुझे किस वजह से ऑफ़र दिया जा रहा है। अगर मैं कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं हूँ और मुझसे ये बोला जा रहा है कि आप इतनी बड़ी चीज़ करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो क्यों करोगे। जब आप बॉलीवुड में आए ही नहीं हो, आपको आता नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी कुछ किया नहीं है, आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया है, आपने किसी को दिखाया नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो कोई आदमी सडनली आपसे कैसे कह सकता है कि आपको मैं ये कर दूंगा, आपके लिए मैं ये कर दूंगा। ऐसा नहीं है, उसमें 1-2% सही भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें 98-90%, 99% फेक ही होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने आप देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से लोग आपको चीट करना चाह रहे हैं, उनसे आपको बहुत बचने की ज़रूरत है। जब आप इस तरह के लोगों से बच जाएंगे तो ही आप अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे। अब ये फेक लोग बन कैसे जाते हैं। फेक लोग क्या होता है कि जब कोई भी आदमी बॉलीवुड आता है तो या तो वो एक्टर बनने आता है या टेक्नीशियन बनने आता है। ऑलमोस्ट टेक्नीशियन फील्ड में क्या होता है कि लोग मेहनत करते हैं, धीरे धीरे उसमें सेट हो जाते हैं। लेकिन जो एक्टिंग फील्ड है उसमें क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि कुछ मुकाम मिल जाए या कोई काम भी मिल जाए। क्योंकि जितने लोग बॉलीवुड आते हैं, बॉम्बे उतरते हैं, मुंबई आते हैं, उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जिनको शायद इस फिल्म इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहिए, जो सिर्फ इस वजह से आ जाते हैं कि उनके किसी दोस्त ने बोल दिया कि यार तुम तो हीरो लगते हो, या किसी जानकार ने बोल दिया कि यार तुम हीरो लगते हो, और वो यहाँ बॉलीवुड में आ जाते हैं। जबकि अगर असलियत ये है कि उनको अगर कैमरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो उनसे एक डायलॉग नहीं बोला जा सकता। तो इस तरह के लोगों को जब वो बॉलीवुड में आते हैं और उनको कुछ काम नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता, घर किस मुंह से वापस जाएंगे, इसलिए वो सब इस तरह के काम करके पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप लोगों को इन लोगों से बचना चाहिए और आपको अपने मुकाम के लिए अपना एक गोल निर्धारित करना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अभी बॉलीवुड में सीरियल्स बहुत बनते हैं, टीवी के अंदर फिल्में बहुत बनती हैं, शॉर्ट फिल्म्स बहुत बनती हैं, यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आप पैसा कमा सकते हैं, किस तरह कमा सकते हैं वो भी मैंने बताया। तो अगर आपको
बॉलीवुड के अंदर ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे, ये आपका गोल निर्धारित करेगा। आप अगर सीरियल में काम करना चाहते हैं तो फिर आप फिल्मों की तरफ मत जाइए, क्योंकि फिल्म के और सीरियल के एक्टिंग में बहुत अंतर है। जब आदमी सीरियल में काम करता है तो आपने देखा होगा कि उसमें से 99% लोग फिल्मों में नहीं आ पाते हैं। उसकी वजह यही है कि जो सीरियल में काम करता है वो सीरियल जैसे काम का आदी हो जाता है, जो फिल्मों में काम करता है वो फिल्म जैसे काम का आदी हो जाता है। उसी तरह से अगर आप इन दोनों चीज़ों के अंदर एक चूज़ कर लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको सीरियल में जाना है तो आप सीरियल में जाइए, अगर आपको टीवी में जाना है टीवी में जाइए, अगर आपको फिल्म लाइन में जाना है तो फिर आप फिल्म लाइन के लिए सिर्फ भागा दौड़ी कीजिए। आप सीरियल्स के बारे में बिल्कुल छोड़ना बंद कर, सोचना भी बंद कर दीजिए। उसके बाद जब इन दो चीज़ों के अंदर से आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि आपकी कुछ अर्निंग हो सके, ताकि आप पूरी तरह अपने घर वालों पर डिपेंड ना रह सकें। तो उस अर्निंग के लिए कई चीज़ें हैं, जैसे किसी के साथ आप असिस्ट कर सकते हैं, कुछ फिल्म लाइन के अंदर कोई दूसरा काम कर सकते हैं जिससे आपकी एक्टिंग के साथ जुड़ा हुआ हो। दूसरा मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि यूट्यूब चैनल बना के आप कर सकते हैं, उसमें आप हमारे साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग इधर से आनी शुरू हो जाएगी और आप अपनी एक दिशा लेकर चलेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप घर से तो नीचे उतरे कि मेरे को जाना है, लेकिन कहाँ जाना है ये आपको पता ही नहीं है, तो आप किधर जाओगे। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि आपको फिल्मों में जाना है आपके टैलेंट के हिसाब से, या आपको सीरियल में जाना है। अगर आपको सीरियल में जाना है तो आप सीरियल के हिसाब से काम कीजिए, आगे सारे ऑडिशन वगैरह सब, लोगों से मिलना, अपनी नेटवर्किंग वो सीरियल के हिसाब से कीजिए। अगर फिल्मों में जाना है तो आप फिल्म के हिसाब से अपनी नेटवर्किंग कीजिए और फिल्म के लोगों के साथ ही ज़्यादा संबंध बनाइए। और कोई आपको अगर जानकारी चाहिए या आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा आपका कि आपने मुझे एक नया टॉपिक दिया। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है जिनका मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है, आगे अच्छा काम करने के लिए भी हमें लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों के फ़ोन भी आते हैं मेरे पास और मैं सब लोगों को जो उनकी क्वेरीज़ होती हैं उनके बारे में मैं बताता भी हूँ। तो मुझसे मिलने के लिए या तो आप मेरे को फ़ोन कर दीजिए या आप मेरे को कमेंट में लिखिए। आप मेरी वेबसाइट्स और सब चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एड्रेस वगैरह। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।